हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको 9.1 का सवाल नंबर 5 बताने वाले हैं। आपको हम 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर बता चुके हैं। 3 नंबर नहीं बताया है क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए आपको वो नहीं बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम 5 नंबर सवाल बताएंगे। सवाल आप देख रहे हैं कि सवाल बहुत ही सिंपल है, बस हमें समझना है अच्छी तरह से और फिर करना है। तो सवाल में क्या है देखते हैं। क्या कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पतंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पतंग, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमको कहा जा रहा है उसके अनुसार हम क्या करें, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, मान के चलिए ये आपका भूमि है, ठीक है, ये आपका क्या है, भूमि है। ये क्या हो गया, 60 मीटर ऊंचाई, ये आपका ऊंचाई हो गई, ये आपका भूमि हो गया, ठीक है, भूमि। और 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग यहाँ पे क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। यहाँ 60 मीटर इसका ऊंचाई हो गया। अब क्या बोला गया है, पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये जो पतंग है यहाँ पे, इस पतंग का जो डोरी है, इस भूमि से क्या किया गया है, बांध दिया गया है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बांध दिया गया है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। और ये जो डोरी जो भूमि में बंधा हुआ है यहाँ पे, वो कितना का झुकाव बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का झुकाव बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी क्या है आपका, ढील नहीं है, पूरी तना हुआ है, ठीक है, इस तरह से तना हुआ है, ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। हमको ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है, इस डोरी का लंबाई, ठीक है, ये हमको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, x। और यहाँ पे हम ABC, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 9.1 में क्या होता है, थोड़ा सा दर्शाना पड़ता है। जो हम फिगर में देख रहे हैं उसे हम यहाँ पे दर्शाएंगे। तो किस तरह दर्शाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे AC पतंग की डोर है, AC पतंग की डोर है जिसकी लंबाई x माना, ठीक है, x क्या हुआ, हम माने हैं, x माना। AB की ऊंचाई, AB जो कि पतंग की ऊंचाई है, यहाँ पे लिखेंगे AB की ऊंचाई, फिर लिखेंगे पतंग की ऊंचाई। पतंग की ऊंचाई क्या है आपका, 60 मीटर है। पतंग की ऊंचाई मतलब कि यहाँ से यहाँ पे पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है। और लिखेंगे C बिंदु पर बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो इतना सा हम क्या करेंगे, दर्शा लेंगे। आप अपने से भी दर्शा सकते हैं, आपको जैसा लगे फिगर में वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं है कि यही चीज़ लिखा रहना चाहिए, आपको जैसा लगे लिख सकते हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो इतना करने के बाद हम फिर फिगर में आएंगे। ये क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमको क्या ज्ञात करना है, तो AC, ठीक है, पतंग की डोर ज्ञात करना है। तो इसमें हमको दिया क्या है, ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है, आपको थीटा दिया हुआ है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज में ये आपका P कहलाता है, ये आपका B कहलाता है और ये आपका H कहलाता है, यानी कि ये लंब, आधार, कर्ण। तो ये दोनों का बात हो रहा है अभी, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है और ये हमें ज्ञात करना है, तो ये दोनों का बात हो रहा है। तो P/H, तो P और H ये दोनों हो रहा है। तो PH किस में आता है, साइन में, कोस में, टेन में, किस में आता है, तो आप क्या जानते हैं कि साइन में जो है हमारा P/H आता है। तो जिससे हमारा रिलेटेड हो उसको हम ले लेते हैं। तो साइन में आ रहा है हमारा P/H, तो साइन ले लेंगे हम। साइन थीटा बराबर P क्या है आपका AB और H क्या है AC। थीटा आपको दिया हुआ है कितना, 60, ठीक है, ये आपका थीटा होता है। तो साइन 60 बराबर AB का मान 60 और AC का मान कितना हो जाएगा, आप x माने हैं तो x लिखेंगे। और फिर यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे देख लेते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर क्या है, 60/x, ये है आपका। तो कोना कोनी हम गुना कर लेंगे तो क्या आएगा, √3x, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 0 है तो 0 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम x बराबर, इसको हम बटे में ला लेंगे,
क्योंकि गुने में है, ये इधर आएगा तो क्या हो गया आपका बटे में आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे। हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो गुना √3 और √3, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे हम गुना कर लेते हैं। तो 120 √3 और √3 कितना हो जाता है 3। तो ये हमारा इससे क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। तो इसको हम कटा देंगे कितना बार में, तो आपका कट रहा है 4 बार में, और 0 है तो 0। तो कितना आ गया आपके पास 40 √3, मीटर में था तो मीटर में। तो आपका जो है जो पतंग की डोर है उसकी लंबाई कितना आ गई है 40 √3, तो ये मीटर, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से सवाल बहुत ही आसान था, ठीक है। आप अच्छी तरह से कॉपी में फेयर भी कर सकते हैं। आपका सब चीज़ जो भी है इसमें सब इसी तरह से चलेगा आपका, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है और उसके कुछ दूरी में जो है भवन है जो कि 30 मीटर ऊंचा है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सवाल लिखने में। यहाँ पे होगा दूरी तक चलकर गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा दूरी तक, ठीक है, तक चलकर गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमको कहा जा रहा है उसके अनुसार हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इतना लंबा एक लड़का है, तो मान के चलते हैं कि ये क्या है आपका एक लड़का है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का है, या फिर यहाँ पे लेते हैं एक लड़का आपका यहाँ पे है, ठीक है, जो कितना बताया गया है कि 1.5 मीटर लंबा है। और फिर क्या कहा गया है कि इसके कुछ दूरी पे है एक भवन है, ठीक है। एक भवन बना लेते हैं इसके जगह पे, ये क्या हो गया आपका एक भवन हो गया। यहाँ एक लड़का है और यहाँ एक भवन है, इनके एक घर है जो कि 30 मीटर, यहाँ पूरी ऊंचाई कितना है यहाँ से यहाँ तक का 30 मीटर, ये पूरे कितना है आपका तो 30 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लड़का, ठीक है, ये लड़का जब यहाँ से देखता है, ठीक है, यहाँ से जब वो देखता है इसको, तो ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री का। और जब ये लड़का और आगे आता है देखने के लिए, ठीक है, ये लड़का जो है और आगे आता है, यहाँ पे आता है देखने के लिए, तो यहाँ जो देखता है ऊपर, ठीक है, ऊपर देखता है, तो यहाँ पे जो है आपका 60 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है, तो इसे हम मिला देते हैं। तो अब हम समझते हैं फिर से कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, और फिर 30 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, ये आपका 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर क्या है ये खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है यहाँ पे, ठीक है, जाता है, तो तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से क्या होता है 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर आया। तो वो भवन तक कितनी दूरी चलकर आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आया कितना दूरी चलकर आया, तो ये आपको ज्ञात करना है। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक लड़का चल के आया है, तो ये हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ से देख रहा है, उसका आँख तो ऊपर होगा, इसलिए हम यहाँ से उन्नयन कोण दिए, ऐसा नहीं कि हम यहाँ से देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लड़का है और देख यहाँ से रहा है, तो ये यहाँ से हो जाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं ABC, इसको हम D मान लेते हैं और इसको हम कुछ भी मान लेते हैं EF, ठीक है, EF मान लिए हम। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम उसको दर्शाएंगे, थोड़ा सा जो हम लिखते हैं उसको हम दर्शाते भी हैं, तो दर्शाएंगे कि AE एक भवन है, AE एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। और A से लिखेंगे क्या CF एक लड़का है, ये CF, ठीक है, एक लड़का है जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर है, तथा A से बिंदु C और D पर क्रमशः
क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जा रहा है। ठीक है, ए से बिंदु सी और डी पर 30 और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दर्शाया हुआ। अब इसमें को करना क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ये जान रहे हैं कि ये लड़का क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है और भवन क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक है। तो इससे हमको क्या होता है कि लड़का के नाप से जो है इतना सा, हमको इसका ही पता चल जाता है भवन का भी कि ये कितना है, 1.5 मीटर होगा। क्योंकि यहाँ पे इतना सा अगर इतना है तो यहाँ पे भी इतना सा कितना होगा, इतना ही होगा। यानी कि हमको भवन का कुछ लंबाई जो है, कुछ ऊंचाई पता चल गया। जबकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरे जो है 30 है और यहाँ से यहाँ तक कितना पता चल गया हमको, 1.5 मीटर। तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में इसको घटा देंगे तो हमको जो है ये चीज़ जो है ए बी प्राप्त हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ए ई माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर ए ई माइनस बी ई। ठीक है, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, और ये ज्ञात करने के लिए हमको ये चाहिए और ये हमको कैसे ज्ञात होगा, तो पूरे में हम इसको घटा देंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए ई कितना है, 30 है और माइनस बी ई कितना है, 1.5 है। जब 30 में 1 कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको ये कितना हो गया, 28.5 मीटर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और यहाँ पर हम दर्शा लेंगे क्या कि हमारा सी एफ क्या है, ये सी एफ क्या है, बी ई के बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, इसलिए ये चीज़ यहाँ भी आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमको ज्ञात हो गया, अब हमको सिर्फ ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी का बात करेंगे, फिर हम त्रिभुज ए बी सी का बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बस पता चलेगा, पहले हम निकाल लेते हैं। तो इसमें हमको P दिया हुआ है और ये B निकालना है। तो PB किस में आता है, 10 में। तो tan थीटा बराबर AB बटे क्या हो जाएगा, BD। थीटा कितना दिया हुआ है इसमें, 60। तो tan 60 बराबर AB का मान 28.5 और BD आपको नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे tan 60 का मान आपका क्या होता है, तो आपका tan 60 का मान √3 होता है और 28.5 BD कोना कोनी हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो BD √3 बराबर 28.5। अब यहाँ पे देखेंगे BD बराबर क्या होगा, ये गुना में है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या होगा, बटे में आ जाएगा। तो 28.5 बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 28.5 बटे √3। तो ये हमको इसका पता चल गया, BD बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CD ज्ञात कर लेंगे। CD हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे और आगे देखते हैं, CD में आपका क्या है, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका इस पर थीटा कितना है, 30 है, इसका भी P दिया हुआ है और हमको ये चीज़ निकालना है। ठीक है, ये चीज़ निकालना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आप नहीं निकालेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, क्योंकि आप त्रिभुज ABC ले रहे हैं। इसमें B आपका क्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक B आएगा और ये P आएगा। तो B क्या आएगा आपका, पूरे BC। तो यहाँ हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा हम, त्रिभुज अगेन, ठीक है, अगेन त्रिभुज ABC में। पहला आपका ABD था, अब हम त्रिभुज ABC का बात करेंगे। ABC में हम क्या देखे थे यहाँ पे, कि यहाँ पे आप जो है आपको P दिया हुआ है और हमको B निकालना है पूरे। ठीक है, B निकालना है। तो P और B, PB किस में आता है, 10 में, और थीटा कितना दिया हुआ है, 30। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे, ये क्या आ जाएगा, AB बटे पूरे BC, ये पूरे BC आ जाएगा, क्योंकि अब इसका आधार क्या है, पूरे BC है। ठीक है, तो BC थीटा कितना था इसमें, 30, और AB कितना है, तो 28.5, और BC इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो BC जो है आपका, हम क्या करेंगे, BC लिख लेते हैं। ठीक है, BC को हम BC ही लिख लेते हैं, दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा आपको उलझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan 30 का मान रखते हैं, 1/√3 बराबर
28.5 बटे BC। कोना कोनी गुना करें तो क्या आ जाएगा BC, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5√3। ठीक है, तो आप साफ साफ समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे हम डायरेक्टिव BC लिए हैं BC, तो आपको डायरेक्टिव BC लेना है। ऐसा नहीं कि BD का मान निकाल लिए तो BD का मान ले लेना है, X ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा और आगे करना पड़ जाएगा। आज सीधा हम डायरेक्ट क्या करेंगे BC ले लेंगे तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो BC हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो अब हमको ज्ञात क्या करना था, तो अब हमको जो है ये ज्ञात करना है, सिर्फ ये हम ये ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का भी ज्ञात कर चुके हैं। अब हमको सिर्फ ये ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे BC में BD को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा CD, यानी कि निकल जाएगा कि हाँ लड़का कहाँ से कहाँ तक चला है। समझ रहे हैं आप लोग कि पूरे BC में हम BD को घटा देंगे तो हमारा CD पता चल जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम BD यहाँ पे याद कर चुके हैं और BC भी हम याद कर चुके हैं। अब हमको करना क्या है, निकालना है CD। तो लिखेंगे CD, या फिर अब CD याद करना है तो हम क्या करेंगे BC में BC माइनस BD करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं CD निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए CD निकालने के लिए हम BC माइनस BD कर रहे हैं, तो हमको CD पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो BC क्या है आपका, तो 28.5√3 और माइनस BD कितना है आपका, तो 28.5√3 ये है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमको CD प्राप्त हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे LCM ले लेते हैं, तो √3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक √3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 गुना हो जाएगा 28.5 और गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, ये √3 हो गया, और माइनस ये कट रहा है, यहाँ पे क्या उतर जाएगा, सिर्फ 28.5 उतरेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको इसमें गुना करते हैं। ठीक है, करेंगे 3 × 5 = 15, हाथ रहा 1, 3 × 8 = 24, 1 = 25, हाथ रहा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, माइनस 28.5 बटे क्या है √3 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें हम इसको घटाएंगे। ठीक है, इतना घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 57 आ जाएगा। ठीक है, आप घटा के देख लीजिएगा, और बटे में √3। अब इसका हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 57√3 हो जाएगा, और बटे √3 तो ये आपका कट रहा है, एक बार में 3 और 2 इसमें गया 27, 27 कितना बार में 9 बार में, तो कितना आ गया आपके पास 19√3। आपका क्या है मीटर में, तो मीटर आंसर, यानी कि आपका CD जो है, ठीक है, लड़का कहाँ से कहाँ तक चला है, CD पर कितना निकल गया 19√3। तो लड़का आपका जो है कहाँ से कहाँ तक चला है आपको पता चल गया, कितना चला है, तो 19√3 चला है यहाँ से यहाँ तक। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे सवाल में ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, जो कि डिग्री यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो सवाल आप समझ गए होंगे। तो हम अगले वीडियो में जो है आपको हम अगला सवाल बताएंगे, तो आप इसे फेयर भी कर सकते हैं कॉपी में, ठीक इसी तरह से जिस तरह से मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपके अगले सवाल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।